इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। महिलाएं जरूर देखें। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद भी धन से जुड़ी समस्याएं बनी ही रहती हैं और वो हड़बड़ी में कुछ गलतियां कर देता है, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी पर, हम सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अभी लिखें जय माता लक्ष्मी और अपनी राशि भी जरूर लिख देना, ताकि कोई भी उपाय हो वो हम बता सकें। अब जानते हैं धन प्राप्ति के उपायों के बारे में। सबसे पहला है घर की सफाई। अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो ये काम हमेशा सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। दूसरा है कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। तीसरा, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौथा है नहाना। घर की सफाई के तुरंत बाद स्नान कर लेना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। स्नान के बाद ही भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खा लेते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाती है। पांचवा, क्रोध करना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहां लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। छठा, घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल और पूल का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे घर में दुख दरिद्रता पैर पसार सकती है। सातवां, घर में कैश लॉकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर जी की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैश लॉकर तेज रोशनी में नहीं रखा हुआ हो। इससे आपके घर की सारी संपदा और धन दौलत बाहर चली जाएगी। आठवां, माता लक्ष्मी को अर्पित करें लाल फूल। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना ही चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन लक्ष्मी माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही दूध से बनी हुई मिठाई का भोग उनको जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नवा है हनुमान जी महाराज को अर्पित करें पीपल का पत्ता। अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री राम जी का नाम लिखते हैं और उसे किसी भी हनुमान जी के मंदिर में रख कर के आते हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने मात्र से व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में ना रखें, नहीं तो हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर वीडियो को अभी तक दोस्तों आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 10वां, धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं
तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना है और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना है। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। दोस्तों, ऐसी जानकारियों के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। 11वां, घर का केंद्र। घर के बीच के हिस्से में कभी भी गंदगी ना रहने दें। घर के बीच में कोई ढांचा खड़ा ना करें। इस हिस्से में आप मंदिर बनवा सकते हैं। 12वां है दर्पण की स्थिति। ये बात ध्यान से सुनना। घर में ज्यादा से ज्यादा समृद्धि लाने के लिए वास्तु कहता है कि कैश लॉकर के सामने एक दर्पण रखें जिसमें कैश लॉकर का प्रतिबिंब दिखता हो। इस उपाय से आपकी धन दौलत दोगुनी हो सकती है। 13वां, आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के सामने ऊंची बिल्डिंग बिल्कुल ना हो। 14वां है मनी प्लांट्स। घर के भीतर दक्षिण पश्चिम हिस्से में मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाएं। इससे दरिद्रता कम होती है और धन का अभाव नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ऐसी वीडियोस समय समय पर आपको मिल सके। 15वां, वैसे तो आपका पूरा घर ही साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि उत्तर पूर्व कोने में बिल्कुल भी कचरा ना हो और गलती से भी इस भाग में सीढ़ियां बनवाने से आपको बचना चाहिए। 16वां, घर की दीवारों में बहुत प्रयोग करने की कोशिश ना करें। वास्तु के अनुसार घर की दीवारें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी और असमान दीवारें आपके घर की समृद्धि का रास्ता रोक सकती हैं। घर का दक्षिणी पश्चिम भाग घर के उत्तरी पूर्व भाग से ऊपर होना चाहिए। घर का ढलान कुछ इस प्रकार होना चाहिए। इसके अलावा घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारें उत्तरी पूर्वी दीवारों से मोटी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर, सड़क और दूसरी इमारतों की बराबरी पर होने पर शुभ माना जाता है। 17वां, बाथरूम में खाली पांव नहीं जाना चाहिए। स्नान करते समय भी नंगे पांव नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। 18वां है घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए शुक्रवार को दही और मखाने का दान करना ही चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें। 19वां, जिस घर में महिलाओं का सम्मान और इज्जत की जाती है वहां दरिद्रता कम हो जाती है। 20वां, जिस घर में संध्या काल दीपक जलता है वहां दरिद्रता नहीं ठहर सकती। 21वां, जिस घर के सदस्य साल में एक बार तीर्थ यात्रा करके गरीबों की सेवा करते हैं उनका दरिद्र योग बिल्कुल दूर हो जाता है। 22वां, शुक्रवार के दिन हल्दी, बेसन और गुड़ किसी गड्ढे या फिर कुएं में डालने से दरिद्रता कम होती है। 23वां, जिस घर में उत्तर दिशा से हवा नहीं आती या बाथरूम होता है वहां दरिद्रता आती है। अगर उत्तर दिशा में बाथरूम हो तो बाथरूम में नमक रखिए। 24वां, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो मेन गेट पर सेंधा नमक रखें। गुरु के हाथ से तोहफा मिलने से दरिद्रता मिट जाती है। 25वां, रविवार और बृहस्पतिवार को गेहूं का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। 26वां, वैसे तो दरिद्र योग दूर करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शांति का वातावरण स्थापित होता है उस घर के सदस्यों के पास दरिद्रता नहीं आती है। साथ ही जहां पर बात और विचार दोषपूर्ण होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा जिस घर के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है वहां भी धन की देवी लक्ष्मी जी की
कृपा बनी रहती है। जिस घर के लोग उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं उस घर से दरिद्रता सदैव दूर रहती है। 27वां, ऐसे घरों में भी दरिद्रता का वास नहीं होता जिस घर में एकादशी और पूर्णिमा को ब्राह्मण भोजन श्रद्धा पूर्वक कराया जाता है। ऐसे घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। जिस घर के लोग एकादशी और पूर्णिमा के दिन गौ माता की सेवा करते हैं। 28वां, वहीं जिस घर में गंदगी, बदबू और सीलन रहती है वहां गरीबी पनपती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। 29वां, नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक जरूर मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा जरूर करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं। कहा जाता है कि घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखिए, घर में 2 बार झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। कांच की प्याली में नमक भरकर बाथरूम में रखने पर सूक्ष्म कीटाणु नष्ट और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत से लाइक कर दें। 30वां, तंत्र शास्त्र में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत हो जाती है। हफ्ते में 1 बार बच्चों को नमक वाले पानी से जरूर नहलाएं। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नजर से बच जाते हैं। 31वां, कलह कलेश दूर करता है नमक। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या फिर घर में तनाव रहता है तो नमक का यह टोटका आजमा कर जरूर देखें। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक सीधा डाल दें। इसे अपने बेडरूम में रखिए। कमरे से नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होंगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या फिर सफेद साबुत नमक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रख करके सो जाइए। इससे पति पत्नी के बीच बहुत प्यार बढ़ता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।